नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज बेहद चर्चित और इंटरेस्टिंग टॉपिक आज लेके आया हूँ आपके सामने, जो अक्सर लोग जानना भी चाहते हैं और इस विषय पर हमेशा बात करना चाहते हैं कि लाइफ में लव मैरिज करना ठीक है या अरेंज मैरिज। दोस्तों, आप चाहे लव मैरिज कीजिए चाहे अरेंज मैरिज, दोनों ही बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप करते हैं तो आप इसको जान पाएंगे, अगर आप नहीं करते हैं तो आप इससे वंचित रह जाएंगे। लाइफ के एक ऐसे पार्ट से वंचित रह जाएंगे जो शायद कुछ अच्छा हो सकता था और कुछ खराब भी हो सकता था। तो दोस्तों, हम दूसरों के एक्सपीरियंस से कई बार सीखने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, दूसरों के एक्सपीरियंस कितना भी अच्छा क्यों ना रहा हो, लव मैरिज का मामला हो या अरेंज मैरिज, वो आपका अनुभव तो नहीं हो सकता ना। मान के चलिए कि कोई लड़का है और किसी लड़की से प्यार किया और वो साथ में काफी लंबे समय तक रहे, फिर आगे चल के उनने शादी भी कर ली, लव मैरिज हो गया। फिर जब जब वो शादी हो गई, फिर जब वो साथ में रहने लगे, तो जो अनकहा हुआ पहलू था उनके जीवन का, चाहे लड़के का हो चाहे लड़की का हो, वो उनके सामने उजागर होने लगा। और जिन बातों से उनको प्यार था वो विलुप्त होने लगा। वो तो नजर ही नहीं आ रहा है दूर दूर तक। जो बातें कल तक आपको मजा देती थी, आज वो सजा हो गई हैं। आप कहते हैं ये मेरे दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन है या दुश्मन है। तो दोनों एक दूसरे की कमियों पर फिर फोकस हो जाते हैं और इतना वो ढूंढने में आदी हो जाते हैं कि रोज नाना प्रकार से छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हैं। अब इसको एक दूसरे उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। मान के चलिए कि अरेंज मैरिज है, जिसमें एक दूसरे बिल्कुल अनजान है, रैंडम मिले, शादी हो गई, सब कुछ ठीक है। अब यहां पर क्या संभावना है कि ये सारी जो बातें होंगी पता नहीं कितने सालों के बाद होंगी, क्योंकि अरेंज में आप एक दूसरे को जानते नहीं है बिल्कुल भी। दोनों ही सिमिलर हैं, फर्क थोड़ा सा ही है बस। लगता होगा कि लोगों को बहुत बड़ा फर्क है, पर कोई फर्क नहीं है। इसमें भी आप जब साथ में रहेंगे अजनबी के साथ में, तो छोटी छोटी बातों को देखेंगे कि इसमें अच्छी बात ये है, ये बुरी बात है, तो मुझे इस बात का ख्याल रखना है, इस बात का नहीं रखना है। सेम लड़का भी यही करता है, लड़की भी यही करती है। दोनों तालमेल बनाते हैं और परिवार के साथ में जब रहते हैं तो और ज्यादा तालमेल बनाने का प्रयास करते हैं। पर यहां पर देखने वाली बात यह है कि चाहे आप लव मैरिज कीजिए चाहे आप अरेंज मैरिज कीजिए, जब हम सामने वाले की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर पाते हैं तो वो बड़ी बात हो जाती है कई बार। और वही बड़ी बात जो छोटी बात से निकली थी, वो इतना लंबा खिंचती है कि हर रोज का युद्ध है, हर रोज का युद्ध है। फिर उस युद्ध की भूमि में वहीं आपको दोबारा से सामंजस्य बिठाना है। हर रोज युद्ध होता है, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, हर घर में तृतीय विश्व युद्ध हो रहा है, पर किसी को इस बात का पता नहीं। एक दूसरे का उनको तो पता है कि हमारा तो चल रहा है, बाकियों का बहुत अच्छा है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। लोग झगड़ते हैं और फिर उसके बाद में बढ़िया सा अपना मेकअप करके एक फोटो खिंचवा लेते हैं। ये तो दोस्तों हमारी रियलिटी है कि हमने चेहरों के ऊपर चेहरे ओढ़ रखे हैं, पता नहीं कितने चेहरे लगा रखे हैं कि हम पिता के सामने जाते हैं तो कभी कुछ और हो जाते हैं, हम माँ के सामने जाते हैं तो कभी कुछ और हो जाते हैं। इतने चेहरे हैं दोस्तों कि हमको भी नहीं पता है कि हमारा ओरिजिनल चेहरा कैसा है, हम कैसे हैं। क्योंकि ये हर जगह बात लागू होती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये लव मैरिज या अरेंज मैरिज की बात हो। ये तो दुनिया में जब से
प्राचीन समय से दुनिया चली आ रही है, तब से ऐसे ही निरंतर चला आ रहा है कि लोग कुछ ना कुछ नया खोज के उसमें परेशान रहने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आप चाहे लव मैरिज कीजिए, अरेंज मैरिज कीजिए, ना कीजिए, हर बात का एक अपना यात्रा है, अपनी अदा है, अपनी ताजगी है। आपने किया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आपने नहीं की तब भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ऐसा नहीं है कि आपने दुनिया का सबसे बड़ा काम कर लिया। आप एक सामान्य जीवन जी के भी जिंदगी को अच्छे से गुजार सकते हैं। आजकल जो यूथ है वो नहीं करना चाहता है, क्योंकि उसके भी कारण है, क्योंकि वो आसपास में किसी एक की कहानी सुन लेता है तो वो सोचता है कि ये घटनाएं उसके साथ भी होंगी। अरे दोस्तों, ऐसा थोड़ा नहीं कि वो जो एक के साथ घटना घट गई वो आपके साथ भी होगी। क्लास में एक बच्चा फेल हो जाता है तो क्या बाकी 99% लोग फेल हो जाते हैं? ऐसा तो नहीं होता। तो जिंदगी भी ऐसी ही है कि किसी के साथ में कोई घटना हुई, उसका उदाहरण मान के आप अपने जीवन का निर्णय अगर जब भी लेते हैं तो आप गलती में हैं। आप कुछ भी कीजिए, आप लव मैरिज कीजिए, अरेंज मैरिज कीजिए, कोई सी भी मैरिज कीजिए, आप करेंगे तभी जान पाएंगे कि अब आपके जीवन का क्या अनुभव है, और वो सिर्फ आपका ही होगा, वो दूसरे का नहीं हो सकता है। दोनों मैरिजें बहुत बढ़िया हैं, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं। कारण क्या है कि लव वालों को अरेंज वालों का नहीं बहुत ज्यादा पता होता है, अरेंज वालों को लव वालों का। सिमिलरिटी है, बिल्कुल कुछ अंतर ही नहीं है, क्योंकि जो अरेंज होती है वो कुछ सालों के बाद लव होनी ही होनी है, तो उनको उनकी हकीकत पता चल जाती है। और जो लव वाले हैं वो अरेंज हो जाती है, ये इनको पता चलेगा। तो दोनों ही बातें एक ही मोड़ पे जाके मिलती हैं। चाहे आप लव कर लीजिए, चाहे अरेंज कर लीजिए, वो लड्डू समान है, कोई स्पेशल नहीं है, एकदम समान है। आज आप जिन बातों के लिए परेशान हैं कि यार ये कैसे हो रहा है, दोस्तों आप यकीन मानिए कि कुछ सालों के बाद जो देखने वाला था वही हो जाएगा। जो सोचता था कि अरेंज मैरिज में मजा नहीं है, लव करना चाहिए, तो जिसने लव किया वो अरेंज में आ जाएगा, और जो लव किया था वो अरेंज में आएगा, और जो अरेंज किया था वो लव में आ जाएगा। यही है सिक्के के दो पहलू। एक पहलू आपने अगर जी लिया तो दूसरा पहलू उसका आना ही आना है, और ये ऐसे ही चलता है, निरंतर ऐसे ही चलता आ रहा है और आगे भी चलेगा। कोई खास बात और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लोगों को लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, आप कुछ भी कीजिए, आनंद है हर बात में। नहीं कर रहे हैं उसमें भी अपना आनंद है, उसके भी आपको लाखों उदाहरण मिल जाएंगे। आप करें ना करें ये आपका ही प्रारब्ध है, या बहुत सारे कर्म हैं, या बहुत सारी बातें हैं, ये इस पर डिपेंड करता है। पर आप दूसरों की बातों से अपने आप को कब तक जज करते रहेंगे? क्योंकि दूसरे लोगों का जीवन, ना तो आपको उसके अदृश्य का पता है ना दृश्यमान का, कि जो आपको दिखाया जा रहा है वो सच नहीं है। पर्दे के पीछे कुछ और है, पर्दे के पीछे कुछ और है, उसको आप देख भी नहीं पाएंगे कभी भी। तो दोस्तों, अपने जीवन को जीने में मजा लीजिए। आप कोई भी काम कीजिए, आनंद उसी प्रकार का आना है, चाहे आप लव कीजिए चाहे अरेंज कीजिए। मेरी बात अगर आपको अच्छी लगती हो, या मेरी बात मैंने ठीक की हो, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।